आपकी बारी है, जवाब दीजिए भाई, कब एक्शन होगा? विपक्ष पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। मानक जी, मेरा बस एक रिक्वेस्ट होगा कि जब मैं बोलूं तो कम से कम वो अपने आदत के अनुसार बीच में न बोलें। इसके बाद फिर मैं अपनी बात चालू करता हूं। देखिए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत आज कांग्रेस के ऊपर फिट होता है जो बयान में अभी सुन रहा हूं। 3 दशकों में सबसे बड़ा हमला। मैं किसी हमले की तुलना नहीं कर रहा हूं आतंकी हमले की मानक जी। एक भी आतंकी घटना होना और एक भी व्यक्ति की जान जाना, ये दुखद, इसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जब कांग्रेस जो दोहरे चरित्र का परिचय देती है तो यह देश को बताना आवश्यक हो जाता है। शायद कांग्रेस की प्रवक्ता को पता नहीं कि 26 नवंबर 2008 171 लोग मारे गए थे मुंबई में। 2006 बम विस्फोट, सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई, 206 लोग मारे गए थे। ये भूल गई देश। इनके शासनकाल में, यूपीए के समय में, देश का कोई कोना बाकी नहीं था जहां आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। क्या मुंबई, क्या जयपुर, क्या बेंगलोर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या भोपाल, कौन सा क्षेत्र छूटा था? आज जो है 10 साल के, 11 साल के अंदर ये आतंकी घटनाएं सिमट के एक राज्य के बीच में रह गई, वो भी गिने चुने 4 जिलों के अंतर्गत। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी। क्या किया था भैया आपने मुंबई घटना के बाद? बर्फ जम गया था आप लोग के खून में। बाकायदा देश की एयरफोर्स तैयार थी लड़ने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह चुप्पी साध के बैठे थे, थर थर कांप रहे थे इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसलिए कि वोट बैंक चली जाएगी। यह हालात बना के रखा था इस देश का। जबान नहीं खुल रहा था इनका। सरमल शेख में जाके मनमोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया और भारत को नीचे दिखाया। वो आज हमको ज्ञान दे रहे, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, हमने एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया है। आज ये जो एक कुछ नहीं कर पाए अपने समय पे, जो आतंकियों को पोषित, आज भी एक तरह से ऐसे अपने बयान देके और पाकिस्तान को नहीं, आतंकियों को भी पोषित कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि चन्नी साहब ने तो अपना वापस कर लिया साहब। ये अभी एक पोस्टर निकाला था ना इन्होंने प्रधानमंत्री का, गायब, सर कलम करके, सर तन से जुदा। ये कांग्रेस के ऑफिसर हैंडल से जारी किया गया था। दिन भर इसके प्रति, इसको लेके ये लोग जो है अपने अड़े हुए थे कि साहब हमने सही कहा। डिलीट भी तो कर दिया था के शर्मा, तो रात को हटाया भी, वो डिलीट हो गया। नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि सुनिए ना, इसलिए कि जनता, आपको पता है कि इनकी राजनीतिक कब्र खुद रही है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं, ये देश आज ये निर्णय करेगा मानक जी। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है ये, जब देश की राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्रीयता का प्रश्न होता है और देश नाजुक स्थिति पर होता है। उस समय यह देश की जनता निर्णय करती है कि इस देश का कौन गद्दार है, कौन गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ में, कौन पाकिस्तान और आतंकियों को ऑक्सीजन दे रहा है। इनके बयान पाकिस्तान के संसद में गूंज रहे हैं। गद्दार मत कहिए भाई, कमाल। मैंने क्या कहा है? मानक जी, मैंने, एक मिनट मेरी बात सुनिए मानक जी, मैंने क्या कहा है? देश की जनता यह निर्णय करेगी कि कौन गद्दारी कर रहा है देश के साथ में। मैंने किसी को गद्दार नहीं बोला है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, खरी बात करते हैं। एक बात कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर बोलो। एक बात बोलो, आज पाकिस्तान के संसद में, आज पाकिस्तान की मीडिया पे किसका नाम लिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस जैसी पार्टी का। यह नाम लेकर वहां के नेता वहां पर संसद के अंदर बयान देके कह रहे हैं कि मोदी के विरोध में लोग खड़े हैं। मैं पूछता हूं, यदि आप विरोध में नहीं हैं, यदि संसद के अंदर वहां बयान हुए, आप 100 बयानें दे रहे हैं, आप 100 प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, एक प्रस्ताव पाकिस्तान के विरुद्ध क्यों नहीं पारित किया?
कि इस तरह का जो हमारे बातों को मिसकोट किया जा रहा है, अच्छा, इसको हम पाकिस्तान को इस तरह के बयानों को खारिज करते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप ये बात? मेरा बड़ा बुनियादी सा क्यों सवाल नहीं है, आप मीडिया में बात बोल पाते मैं हैं? एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। जी, जी, बिल्कुल आपने कहा ना कि आपकी बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है। 2008 में मुंबई हमले के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने 2 हमले पर पाकिस्तान में घुस के मारा, ठीक है। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था के शर्मा, तब हमने कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया था? वो तो लोकतंत्र के मंदिर पर, हमारे दिल पर, हमारी आन बान शान पर हमला था ना। बिल्कुल 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 मनोज जी, आपने सही प्रश्न किया। निश्चित रूप से उस समय पूरी सेना 2 महीने तक खड़ी रही उसमें सरहद पर। हाँ। और उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था परिस्थितियां थी, उस समय राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार उस समय निर्णय लिया। लेकिन वही आपको ध्यान होगा, कारगिल युद्ध में पूरा विश्व जो है दबाव बना रहा था भारत पर, अटल जी के ऊपर की युद्ध समाप्त करने की, युद्ध को ना करने की। लेकिन अटल जी ने सबको साइड आउट करके और उस युद्ध को लड़ा। ठीक है, अमेरिका का दबाव नहीं था उस समय। ठीक है, ओके। अटल जी का बयान क्या है? मैं किसी की दबाव नहीं मानता। हाँ, ठीक है, यह ताकत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत है सर। ओके, ऑल राइट। सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत ओके, है। राजकुमार मोदी भाटी, जी की उसके ताकत बाद है। मैं दोनों एयर जनरल्स के स्ट्राइक, पास और जाऊंगा, डिफेंस ये एक्सपर्ट्स के सबूत पास। मांगते हैं। उसके बाद एक राउंड और दूंगा मैं। पहले राजकुमार भाटी। ये सबूत भाटी जी, मांगते के हैं, शर्मा भारत कह की रहे हैं कि जमानत आपके से। नेता